अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है फर्दर फंक्शंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पर, जहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह मिल जाएंगे जो अभी तक मैंने अपलोड किए हुए हैं, और जो इन फ्यूचर अपलोड करूँगा वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, गिवन द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू mx प्लस सी। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका नाम g रखा हुआ है, और g ऑफ x का मतलब है ये फंक्शन x के अंदर है, यानी आप देख सकते हैं इस फंक्शन में x आपको नज़र आ रहा है, mx प्लस सी, यानी m के साथ आपको x नज़र आ रहा है। तो ये एक फंक्शन हमें गिवन है mx प्लस सी, और फंक्शन के बारे में मैंने हर क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया है कि फंक्शन एक ऐसा रूल या आप कह लें ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें जब आप एक वैल्यू इनपुट करें तो आपको रिजल्ट के तौर पे भी एक ही आउटपुट मिले, यानी सिंगल इनपुट करने से सिंगल आउटपुट मिले, ऐसी चीज़ को ही हम फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है mx प्लस सी जिसका नाम g ऑफ x है, और आगे एंड दैट g ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, और आगे हमें इसी फंक्शन में जब x की जगह पे 1 पुट करें तो जो आंसर आता है जिसको वो कह रहे हैं g ऑफ 1, वो भी गिवन है यानी 5। यानी एक तो फंक्शन गिवन है और एक उसकी फंक्शनल वैल्यू एट 1 गिवन है, यानी g ऑफ 1 पुट करने से फंक्शन का आंसर 5 के इक्वल आता है। इसी तरीके से g ऑफ 5 पुट करने से -4 के इक्वल आता है, यानी ये भी एक वैल्यू गिवन है कि इस फंक्शन में अगर x की जगह पे 5 पुट करें तो -4 के इक्वल आता है, ये हमें गिवन है। आगे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, तो ये जो m और c आपको नजर आ रहा है इस फंक्शन के अंदर, इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। हेंस इवेल्युएट g ऑफ 3 एंड g ऑफ -4, और जब आप ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे m और c के, तो m और c की, इसके बाद आपने ये वैल्यूज भी निकाल कर दिखानी है g ऑफ 3 की और g ऑफ -4 की, यानी इस फंक्शन में पहले एक बार 3 पुट करके दिखाना है, फिर इसी फंक्शन में एक बार -4 पुट करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हमें एक फंक्शन गिवन है, उसकी दो वैल्यूज भी गिवन है एट 1 और एट 5, उनके आंसर्स भी गिवन है। तो हमसे कहा जा रहा है m और c की वैल्यू निकाल कर बताओ, और ये भी साथ कहा जा रहा है कि फिर g ऑफ 3 की वैल्यू और g ऑफ -4 की वैल्यू भी निकाल कर दिखानी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन और ये बल्कि इंटायर क्वेश्चन ही दोबारा यहाँ पे लिख दिया है ताकि हमारे लिए आसानी रहे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है कि जो फंक्शन हमें गिवन है उसको यहाँ पे दोबारा कोट कर लेना है। तो मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। फंक्शन है हमारे पास g ऑफ x जो कि इक्वल है mx प्लस सी के। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा mx प्लस सी। अब हमने देखना है कि हमें जो डाटा गिवन है उससे हमें क्या मदद मिल सकती है। हमें डाटा गिवन है, क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर है, g ऑफ 1 जो है वो 5 के इक्वल है और g ऑफ 5 जो है वो -4 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम g ऑफ 1 की मदद लेते हैं। तो g ऑफ 1 किसके इक्वल है? वो इक्वल है 5 के। तो इससे क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप इस फंक्शन में x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये सारी चीज़ 5 के इक्वल आनी चाहिए। तो आइए यही काम कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करेंगे 1, तो ताकि g ऑफ 1 जैसा बन जाए। यहाँ पे भी आ जाएगा m, x की जगह पे आपके पास आ जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा सिर्फ c। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1m टाइम्स m ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस c। और क्योंकि उन्होंने खुद कहा हुआ है कि g ऑफ 1 का आंसर 5 के इक्वल आता है, तो इस g ऑफ 1 के नीचे आप लिख देंगे 5। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी m और c में, यानी हमारे पास आ गया m प्लस c इज इक्वल टू 5। इसका नाम आप रख दें इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इसी तरीके से g ऑफ 5 का भी यूज़ करना है, और अब आपने x की जगह पे 5 पुट करना है, तो आपके पास एक और इक्वेशन बनेगी m और c में, और उसको आपने इक्वल रख देना है -4 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि g ऑफ 5 जो है वो -4 के इक्वल है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। अब हम लिखेंगे, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि g ऑफ 5 -4 के इक्वल है, और मेरे पास जो फंक्शन गिवन है मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि g ऑफ x है वो है mx प्लस सी, mx प्लस सी। तो अब मैंने जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 5 पुट कर देना है, तो मैं पुट कर देता हूँ। मैं लिखूँगा g ऑफ 5 इज इक्वल टू m, x की जगह पे आ जाएगा 5 और प्लस c वैसे का वैसे ही। तो यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय m कितना होता है? वो होता है 5m। तो यहाँ पे लिखूँगा 5m और कर दूंगा प्लस c। अब g ऑफ 5 की वैल्यू भी हमें यहाँ पे गिवन है, वो है -4। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -4 इज इक्वल टू 5m प्लस c। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इसका नाम मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2।
अब देखिए ऊपर भी एक इक्वेशन आई हुई है, वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है, वो इक्वेशन नंबर 1 है, और नीचे भी एक इक्वेशन आ रही है जिसका नाम इक्वेशन नंबर 2 है, वो भी एक m और c में इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं और इसके बहुत से मेथड हैं। हमने D2 में चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़े हुए हैं वो मेथड इक्वेशंस को सॉर्ट आउट करने के। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे एलिमिनेशन ऑफ कोफिशिएंट्स। हम कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट करेंगे, या आप कह लें एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कह लें। यहाँ पे m और c की टर्म्स के अंदर हम इनमें से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे और m और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब भी आप ये एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनमें से कोई एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसके दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे तो m के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी 1 है, और यहाँ पे m के साथ 5 लिखा हुआ है, तो m के कोफिशिएंट सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी c लिखा हुआ है और यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 2 में भी c ही लिखा हुआ है, तो यानी इनके तो कोफिशिएंट भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे c के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी c के साथ कुछ नहीं है इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये भी 1 ही कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले से ही एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, अगर ना होते सेम तो हम पहले सेम बनाते हैं। तो जब पहले से ही सेम हो तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। आप किसी भी इक्वेशन को पहले और किसी भी इक्वेशन को बाद में लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 को, आप इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा 5m प्लस c इज इक्वल टू -4, और इसी के नीचे इक्वेशन नंबर 1 भी लिख दूंगा। m के नीचे m आना चाहिए, तो इधर लिखूंगा m, आगे लिखूंगा प्लस c, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इक्वेशन नंबर 1 में 5 है, तो इधर मैं लिख दूंगा 5। अब इसको हमने सॉल्व करना है और ये आपको उम्मीद है आता होगा। मैं इसको यहाँ पे नीचे ले आता हूँ तक स्क्रीन को, ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं ये हमने ऊपर नीचे लिख लिए हैं। अब रूल ये होता है कि जब आपके पास दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट भी सेम हो और उनके साइन भी सेम हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी c का कोफिशिएंट 1 है और नीचे भी c का कोफिशिएंट 1 है, और इनके साइन भी सेम है। तो अगर कोफिशिएंट भी सेम हो, साइन भी सेम हो, तो जो निचली वाली आप इक्वेशन लिखी होती है, जो भी लिखी होती है, आपने इसको उसके साइन बदल देने होते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस केस में, तो उसी को हम कहते हैं साइन बदल देना। तो जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है m प्लस सी इज इक्वल टू 5, इसके आपने साइन बदल देने। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना। तो ये पॉजिटिव m है, ये नेगेटिव m हो जाएगा, ये पॉजिटिव c है, ये नेगेटिव c हो जाएगा, ये पॉजिटिव 5 है तो ये नेगेटिव 5 हो जाएगा, और इस तरीके से हम यहाँ पे एक लाइन यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको बताया जब भी आप ये इक्वेशंस ऊपर नीचे लिखें, अगर इनमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है और उनके साइन भी सेम है, तो जो इक्वेशन सेकंड लाइन में लिखी होगी यानी नीचे लिखी होगी उसके आपने साइन बदल देने। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप देखें ये प्लस सी और माइनस सी तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, सी माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव 5m है और ये नए वाले साइन यूज़ करने, ये नेगेटिव m है, तो प्लस 5 माइनस m, यानी प्लस माइनस माइनस 5m में से m माइनस कर दें। m माइनस करने का मतलब होता है 1m माइनस करना, तो 5m माइनस m होगा 4m। और यहाँ पे ये नेगेटिव 4 है, ये नेगेटिव 5 है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, यानी 5 में 4 ऐड करें तो आपके पास आएगा 9, और साइन बड़ी वैल्यू का 5 बड़ी वैल्यू है, उसका जो नया साइन है वो माइनस है, तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस। अब यहाँ पे m के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा m इज इक्वल टू -9/4। तो m का आंसर तो आपके पास आ चुका है, वो है -9/4। अब इस m की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करवा सकते हैं, तो आपके पास c का आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको किस में पुट करवाऊंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करवा सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ पुट m इज इक्वल टू -9/4 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ये है m प्लस सी इज इक्वल टू 5। मैं इसके अंदर वैल्यूज जो है वो पुट करवाने जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, पहले वो इक्वेशन लिख लेता हूँ, m प्लस सी इज इक्वल टू 5। अब मुझे बस इसके अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करवा देनी है। m की वैल्यू -9/4 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -9/4, c को वैसे ही रहने दूंगा, और 5 का भी यहाँ पे वैसे का वैसे ही मैं अभी रखूँगा। c के नीचे कुछ भी नहीं है, आप कह सकते हैं उसके नीचे 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, किसी भी नंबर का एलसीएम 1 के लिहाज से निकालते हैं तो वो इटसेल्फ ही आता है, यानी 4 का 1 के लिहाज से निकालेंगे तो 4 इटसेल्फ ही आएगा, यानी एलसीएम 4 आएगा। तो जो एलसीएम आएगा आप उसी चीज़ से, उसी नंबर से इस इक्वेशन की दोनों साइड को मल्टीप्लाई करवा दें। यही इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है। तो यहाँ पे जो एलसीएम आया 4, क्योंकि 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, तो सबको मैं 4 से ही मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई बाय सी होगा तो 4c हो जाएगा। यहाँ पे भी 5 को आपने किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, 4 से।
तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ -9 बचेगा, यहाँ पे आपके पास 4c बचेगा, और 5 4 टाइम्स होता है 20, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 20। अब -9 को आप वहाँ पे मूव कर लें, तो जब -9 इक्वेशन के राइट साइड पे जाएगा तो वो +9 हो जाएगा, और आपको पता है 20 + 9 कितना होता है, वो होता है 29। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हो जाएगा 4c = 20 + 9 29, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सी का आंसर। इसको आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि नीचे वाला 4 वैसे ही लिखें, 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, जो कि 29 के सबसे करीब है। तो 4 7 टाइम्स 28 होता है। 28 में क्या प्लस करें 29 आ जाए, वो आपको करना पड़ेगा 1 प्लस, तो ये इसका यहाँ पे आप लिख दें 1। तो ये आ गया सी का आंसर, 7 होल नंबर 1/4 या 29/4, और ये ऊपर आपके पास आ गया m का आंसर। इस m के आंसर को भी आप मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से कि माइनस के साइन को एक तरफ रखें, नीचे लिखें 4 2 टाइम्स होता है 8, जो कि 9 के सबसे करीब है, और 8 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, तो ये आपके पास हो जाएगा m का आंसर। तो आप ये आंसर लिख लें -9/4, या आप लिख लें -2 होल नंबर 1/4, तो ये दोनों ही आपके पास करेक्ट हैं। अब यहाँ पे m और c का आंसर हमारे पास आ चुका है। तो अब आपको याद होगा क्वेश्चन में हमने एक और चीज़ भी फाइंड करनी थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास क्वेश्चन में कुछ और वैल्यूज़ भी इवेल्युएट करने को हमें कहा गया था। m और c की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। तो आप देखें ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि g(3) और g(-4) भी निकाल कर दिखाना है। तो आइए अब g(3) और g(-4) निकालते हैं। अब इसी फंक्शन में x वाला जो फंक्शन है, इसमें x की जगह पे 3 और x की जगह पे एक बार -4 हमने पुट करना है, तो हमारा क्वेश्चन जो है जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमने निकालना है g(3), तो पहले ओरिजिनल फंक्शन लिख लेता हूँ। तो ओरिजिनल फंक्शन जो था वो था g(x) = mx + c। तो पहले जहाँ जहाँ पर x है, क्योंकि 3 निकालना है, g(3) निकालना है, तो वहाँ पे आप 3 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा g(3) = m, x की जगह पे आ जाएगा 3 + c। अब देखें m और c की वैल्यूज़ आपने निकाली है, अभी ऊपर आपने निकाली है, वही हम यूज़ करेंगे। देखिए c की वैल्यू तो ये लिखी हुई है 29/4, तो मैं c की जगह पे तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 29/4, और यहाँ पे m की वैल्यू है वो भी अभी ऊपर मैंने आपको दिखा दी है, वैसे दोबारा भी दिखा देता हूँ। m की वैल्यू है -9/4, तो m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे -9/4, तो इस m की जगह पे आ जाएगा -9/4, और ये 3 इससे बेसिकली क्या हो रहा है, ये हो रहा है मल्टीप्लाई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -9 को 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा -27, और नीचे आपके पास आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 29/4। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं, यानी इनका एलसीएम 4 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो ऊपर वाली वैल्यू हो वैसे ही कोट कर लेते हैं, यानी -27 और +29 वैसे ही कोट कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, 27 में से आप 29 माइनस करें, सॉरी 29 प्लस माइनस माइनस है तो 29 में से 27 माइनस कर दें, आसानी के लिए बता रहा हूँ। तो ये 2 आंसर आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का ही लिखेंगे तो यानी +2 ही आएगा, क्योंकि 29 के पीछे पॉजिटिव साइन है। और नीचे आ जाएगा 4, इसको फर्दर कट करें, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, यानी g(3) का आंसर तो आ गया है आपके पास 1/2। तो एक वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब इसी तरीके से दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए अब आपको क्या करना है, अब आपको g(-4) निकालना है, g(-4). फिर दोबारा ओरिजिनल फंक्शन लिख लेता हूँ, g(x) = mx + c। तो क्योंकि अब g(-4) निकालना है तो x की जगह पे पहले -4 पुट कर देता हूँ, x की जगह पे -4, m वैसे ही, इस x की जगह पे भी -4 और +c वैसे ही। तो ऊपर वैल्यू आपको मैंने बताई हुई है, m की वैल्यू मैंने अभी ऊपर आपको बताई है, वो -9/4 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे -9/4 और इस -4 को साथ वैसे ही लिखे रहने दो, +c की वैल्यू भी मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई है, वो 29/4 थी, ये हमने देखें यहाँ पे यूज़ भी की हुई है। तो यहाँ पे c की वैल्यू हम लिखेंगे 29/4। तो अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो देखेंगे 4 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी यहाँ पे सिर्फ 9 बचेगा, और इधर बचेगा 29, और उसके नीचे बचेगा 4। 9 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप 1 लिख सकते हैं। तो g(-4) का अभी तक जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो यहाँ तक आ चुकी है। अब आपने 1 और 4 का एलसीएम लेना है। इसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आता है, और इसको आगे आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि जब किसी आपको एलसीएम लेते हैं और इस तरीके से आपके पास फ्रैक्शन के नीचे 1 लिखा आ रहा होता है, इसका मतलब होता है कि इस एलसीएम को यानी 4 को
आप सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 36। तो यहाँ पे आप 36 लिखेंगे प्लस का साइन। अब इधर और इधर अगर एलसीएम और ये वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो जस्ट ऊपर वाले नंबर को लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे ऊपर वाले नंबर को लिख देंगे 29। तो ये हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे 36 में ऐड कर देने हैं 29, तो वो आपके पास आएगा 65 और नीचे आपके पास आ जाएगा 4। अब आप 65 को और 4 को अगर कट करना चाहें तो ये कट नहीं होते, तो जस्ट इसकी मिक्स फॉर्म लिखी जा सकती है, वही मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो जी ऑफ -4 का आंसर आएगा, इसकी मिक्स फॉर्म मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसकी मिक्स फॉर्म बनेगी 4 × 16 × 1, यानी जब आप 4 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 64 आता है और उसमें 1 प्लस करने से 65 आता है। तो ये इसकी मिक्स फॉर्म हो गई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 65/4। तो यही आंसर है जी ऑफ -4 का। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।